साथियों, क्रांतिकारी नमोबुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं एस के नीरज। साथियों, आज हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों पर कि बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को प्राप्त करने के लिए व संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किस प्रकार से पैंतरेबाजी करती हुई नजर आ रही है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी अनुशासन का पालन करने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई अपना संविधान नहीं होता, भारत का संविधान ही उसका संविधान होता है। और बहुजन समाज पार्टी कोई चुनावी वादे झूठे में नहीं करती है, बल्कि वह काम करके दिखाती है। ऐसा उसका प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से सामने है। जब जब उसे मौका मिला है तो उसने काम करके दिखाया है, लेकिन वादा कोई नहीं किया। साथियों, जिसे लेकर के पूरे देश में चर्चा रही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने परिवारवाद को पार्टी में हावी कर दिया है, छोटे भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया है। जब किसी का नियुक्ति होती है तो विपक्ष वालों को और कुछ जो दलाल टाइप के चमचे हैं उनको पेट में दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है, और जब उन्हें हटा दिया जाता है तो फिर उल्टा दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। जब तक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी थे तब तक लोगों का ये दर्द था कि वह परिवारवाद है, परिवार से है। और जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें पद मुक्त किया उस दिन भी वो बिलबिला रहे थे। और जब आकाश आनंद जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता बताते हुए बहुत कुछ बातें लिखा था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद और साउथ इंडिया के कई राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ जी के संपर्क में बने रहे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी नुकसान करने का काम किया है। प्रमाण के तौर पे बहन जी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी। यही कारण है साथियों कि आकाश आनंद जी को भी पार्टी से बाहर करना पड़ा। लेकिन ये जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम व अपने छोटे भाई आनंद कुमार को दिया। दोनों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और ये हिदायत दी कि दोनों पूरे भारत में संगठन को मजबूत करेंगे, चुस्त दुरुस्त करेंगे। लेकिन आनंद कुमार ने बहन जी से ये इच्छा जताई कि बहन जी सिर्फ मैं एक पद को ही संभालूंगा, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बना रहूंगा। बहन कुमारी मायावती जी ने आज ट्वीट करके बताया कि सहारनपुर के रहने वाले रणधीर सिंह बेनीवाल को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब बहुजन समाज पार्टी में दो नेशनल कोऑर्डिनेटर पहले की तरह होंगे, यानी आकाश आनंद के बाद दो नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। एक रामजी गौतम जो कि राज्यसभा सांसद हैं, दूसरे रणधीर सिंह बेनीवाल जो सहारनपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों के कंधे पर कमान सौंपा है बहन कुमारी मायावती जी ने कि आप बखूबी पूरे शिद्दत के साथ पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है उसे आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं होता, बहुजन समाज पार्टी में कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी में जो काम करता है वही सबसे आगे होता है, उसी का मान सम्मान होता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो दलाल मीडिया है, जो दलाल संगठन हैं, वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी की खिलाफत करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को गलत ठहराते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बहन कुमारी मायावती जी जिस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं या बहुजन समाज पार्टी में जो हैसियत है
शायद वह किसी में नहीं है। दूसरी पार्टियों में हमारे समाज के जो नेता हैं, आज उनकी क्या हालत है ये तो उन्हीं से पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षित सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो मनवादी पार्टियां हैं, इन्हीं के लोग चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन जब SC ST OBC माइनॉरिटी समाज पे अत्याचार होता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आवाज़ उठाती है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हैसियत होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कि सिर्फ एक सीट जीती है उत्तर प्रदेश में, फिर भी अगर कहीं खड़ी हो जाती है तो उसका दबदबा कायम रहता है, क्योंकि ये ज़मीन से खड़ी हुई पार्टी है और आज ज़मीन पर फिर है, लेकिन कल वो सत्ता के दहलीज पर काबिज होगी। तो साथियों, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि उन्होंने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, तो ऐसा नहीं है। ये इच्छा जताई थी आनंद कुमार जी ने कि मैं एक पद पर ही बना रहूँगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ जो साथी नए हैं इस चैनल पर, वो न्यूज़ BSP 85 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, बहुत ज़रूरी सूचना थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराऊं कि आनंद कुमार ने खुद इस बात का जिक्र किया था, तब बेनीवाल जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और मंगल कामनाएं। और बधाई मैं उन दोनों कोऑर्डिनेटर को देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जिन्हें बहन कुमारी मायावती जी ने ये पदभार सौंपा है। सभी को क्रांतिकारी नमोदय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।